वो हम करें। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो समता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी फांसी ही है। चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है। लोक लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही, कहना क्या है उसको। हर शरीरधारी से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं। कहीं ना कहीं शुभ कर्म होता है, कहीं ना कहीं अशुभ कर्म। कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों कर्मों से युक्त ना हो। बड़े बड़े ज्ञानी जनों के शरीर के द्वारा भी ये दो क्रियाएं हो जाती हैं, पर वो अपने को अलग कर चुके हैं। वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए न शुभ उनका स्पर्श करता है ना अशुभ स्पर्श करता है। वो जान के कोई क्रिया नहीं कर रहे, संकल्प करके क्रिया नहीं कर रहे, स्वाभाविक हो रही। अब उसमें कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसके वो करता नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, अगर उसके द्वारा बड़े से बड़ा शुभ कर्म हो जाए तो कोई उसका पुण्य फल नहीं होता, और बड़े से बड़ा कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि कर्ता भाव से रहित है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, ये आगे की बातें हैं जहां अहंकार समर्पित हो जाता है। कैसे नहीं उसको अपराध लगेगा? उसके शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे हमारे इस प्रदेश में जितने भी प्राणी वास करते हैं, फिर देश में, फिर हमारे विश्व में, तो हम एक प्रदेश से लेते हैं, कितना अशुभ कर्म होता है और कितना शुभ कर्म होता है। क्या आपको दोनों का दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है? या आपको हर्ष होता है या शोक होता है? या सुख होता है या दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा संबंध नहीं।